बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद खुजामा शेख और आप देख रहे हैं उर्दू राइट चैनल। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक आजमाइश और तकलीफ में मुबतला रहे। करीब और दूर के तमाम रिश्तेदारों ने इनको छोड़ दिया, सिर्फ इनके दो मुखलिस भाइयों ने तल्लक कायम रखा जो सुबह शाम इनके पास आते जाते थे। एक दिन एक ने दूसरे से कहा कि जानते हो अय्यूब अलैहिस्सलाम से ऐसा गुनाह हुआ है कि इस जैसा गुनाह किसी ने ना किया होगा। दूसरे ने पूछा कि इनसे कौन सा गुनाह हुआ है। वो कहने लगा कि देखो 18 साल का अरसा बीत गया है, अल्लाह ने इन पर रहम नहीं किया और इनकी बीमारी और तकलीफ को दूर नहीं फरमाया। एक रोज जब वो दोनों अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो इससे सब्र ना हो सका। इसने वो बात अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कह दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कहता है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि जब मेरा दो आदमियों के पास से गुजर होता और वो आपस में झगड़ रहे होते और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करते तो मैं अपने घर वापस आ जाता और इस ख्याल से कि ये अल्लाह का जिक्र करते हैं इनसे दरगुजर कर देता था। आप बयान करते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब हाजत के लिए निकलते और अपनी जरूरियात पूरी कर लेते तो इनकी बीवी इनका हाथ पकड़कर अपनी जगह तक पहुंचा देती थी। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आने में ताखीर की और इसी जगह पर इनकी तरफ वही नाज़िल हुई। तर्जुमा, अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा पानी है और पीने का। उधर बीवी मुंतजर थी और उन्होंने देखा कि काफी देर हो गई है तो थोड़ी देर बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे। इस वक्त हाल ये था कि सारी तकलीफ और बीमारी खत्म हो चुकी थी और पहले से ज्यादा हसीनो जमील हो गए थे। बीवी ने जब इनको देखा तो कहने लगी, अल्लाह बरकत दे, क्या तुमने खुदा के वो पैगंबर जो तकलीफ में मुबतला है कहीं देखे हैं? खुदा गवाह है कि जब वो तंदुरुस्त थे तो इनकी शबाहत और शक्ल तुझसे बड़ी मिलती जुलती थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वही अय्यूब हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दो खलियान थे, एक गेहूं का और दूसरा जौ का। अल्लाह ताला ने दो बादल के टुकड़े भेजे कि इनमें से एक ने गंदम के खलियान पर सोना बरसाया जिससे वो खलियान सोने से लपालप भर गया और दूसरे बादल ने जौ के खलियान पर चांदी बरसाई जिससे वो खलियान लपालप चांदी से भर गया। नाज़रीन, हदीस से मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा आजमाइश पेश आती है। इस हदीस से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हुई कि उन्होंने किस तरह अल्लाह ताला की तरफ से पेश आमदा आजमाइश पर सब्र किया। मालूम हुआ कि इंसान को अपने दीन पर इस्तकामत के बकदर आजमाइश पेश आती है। इस हदीस से साबित हुआ कि सब्र का अंजाम दुनिया और आखिरत में बहुत अच्छा होता है। मालूम हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला की बेहद कदर अज़मत थी कि उन लोगों को जो झगड़ते और फिर अल्लाह पाक का जिक्र करते तो इनको मुआफ कर दिया करते थे। इस हदीस से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की वफादारी मालूम हुई। नेक बीवी हर हाल में अपने शोहर के साथ रहती है, खुशहाली हो या तंगहाली। इस हदीस से अल्लाह ताला की कुदरत साबित हुई कि इस जात ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को दूर करके इनको शफा बख्शी। हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के फैसले और तकदीर पर जो राजी रहता है इसको बल आकर अल्लाह की रजा हासिल होती है और नाखुश होने वाले के नसीब में खुदा की नाराजगी। मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। मालूम हुआ कि हर तंगी के बाद कुशादगी और मुसीबत के बाद राहत जरूर हासिल होती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन हदीस को सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू राइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल उर्दू राइट पीके को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसी खूबसूरत और दिलचस्प हदीस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हम सबका हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज।